कपड़े हमारे लिए सिर्फ पहनने की चीज़ हो सकती है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद के लिए वह राहत, उम्मीद और विश्वास का एक तरीका हो सकता है। इसी के साथ ये सेवा संघ के लोग हैं जिन्होंने उम्मीद की अलमारी के नाम से एक यूँ कहें कि अभियान चलाया है। क्या है इसका मकसद? क्यों करना चाह रहे हैं? क्या इसके पहले भी इनको इस अभियान से जुड़े थे? इनके मन में क्या ख्याल आया? कैसे आया? सभी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात कर लेते हैं और उन सभी सवालों का जवाब जानना चाहेंगे जो आपके मन में है। पहले तो नाम बता दीजिए। नाम देवेंद्र द्विवेदी, अध्यक्ष जय महाकाल सेवा संघ। एक पुरानी पंक्तियाँ थी कि तुलसी वे नर मर गए जो दूसरे घर मांगन जाही। तुलसी वे नर मर गए जो दूसरे घर मांगन जाही, और उनसे पहले वो मरे जिनके मुख निकसत नाही। एक तो वो व्यक्ति पहले से ही अपना आत्मसम्मान खत्म करके अपने आप को मजबूर करके सामने वाले से हाथ फैला रहा है, और उसमें भी वो व्यक्ति जो उसके मना कर दे। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए जय महाकाल सेवा संघ और वॉसिन्स लॉन्ड्री ने एक नया प्रयोग किया। हम रोटी योजना के अंतर्गत पिछले 11 वर्षों से लोगों की भूख के लिए काम तो कर रहे थे, जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ भोजन तो दे रहे थे, लेकिन तन ढकने का कपड़ा और भी जो जरूरत सामान है, इन सब के लिए एक अभियान उम्मीद की अलमारी। ये उम्मीद की अलमारी हकीकत में गरीब वर्ग की उम्मीद है। हम तो एक सेतु का काम कर रहे हैं। हर घर में आज देखेंगे 5-6 कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, और मतलब किसी काम के नहीं है। कई बार तो हमने देखा है लोग उसको डस्टबिनों में फेंक देते हैं अथवा जला भी देते हैं। तो मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ, आप वो कपड़े दीजिए ना। टीम आएगी ना हमारी, हम लोग आपके घर से कपड़े उठाएंगे, उसको धुलेंगे, उसको सैनिटाइज करेंगे, उसको सम्मानित पूर्वक पैक करके और फिर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। और कहीं ना कहीं यकीन मानिए आपके दिल को खुशी होगी कि हमारा वो वस्त्र, हमारे घर की वो सामग्री, वो खिलौना, वो पेन या वो खाली नोटबुक जब किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचेगी तो सुकून आपको देगी। क्या क्या लेंगे इसमें? केवल कपड़े लेंगे या जो आपने बताया नोटबुक, पेन, सब कुछ लेंगे? बैग? कपड़े तो मूलभूत आवश्यकता है ही, इसके अलावा आप जो दीजिए, आप जूते भी दीजिए, चप्पलें भी दीजिए, नोटबुक दीजिए, पुराने स्कूल बैग दीजिए, आप तो खिलौने दीजिए। मतलब जो आपके घर में अतिरिक्त है, बिना किसी यूज का है, आप उसको दीजिए। उम्मीद की अलमारी का मतलब ही है कि जब हम गरीबों के बीच में जाएंगे हम उनको कपड़े भी देंगे। छोटे बच्चे होंगे तो हम उनको खिलौने भी दे देंगे। बच्चों के पास अगर जैसे आपके घर में पेन पेंसिल एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, शॉर्पनर वगैरह एक्स्ट्रा है, दीजिए, हम उन बच्चों तक पहुंचाएंगे। आपके पास जो डायरी पड़ी हुई है, कोई पुरानी सी या पुरानी नोटबुक है, खाली है, किसी काम की नहीं है, दीजिए। अगला व्यक्ति उस पर अपने सवाल प्रश्न हल करेगा तो कहीं ना कहीं दिल को सुकून मिलेगा। ये जो आप अभियान चला रहे हैं, ये कहाँ कहाँ चल रहा है? केवल रीवा में या और अगल बगल के जिलों में चलेगा? नहीं, ये तो देखिए एक तरह से हर जगह सेवा का कार्य चल रहा है, लेकिन इस तरह का अपने आप में यूनिक पहल ये अपने रीवा की सफ़ेद शेरों की धरती से ही शुरू हुई है। जय महाकाल सेवा संघ और वॉसिन्स लॉन्ड्री के सहयोग से ये अभी तक का पहला ऐसा अभियान है जो सीधे घर तक हम लोग जाएंगे और घर से जाकर के और सामने वाले व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं। जैसे किसी आपका ही उदाहरण, आपने हमें एक टी-शर्ट दान दिया तो हम आपका आभार मानेंगे, और आपको जब हम फिर बड़े कार्यक्रम हमारे होंगे हम आपको वहाँ सम्मानित करेंगे। इवन हम आपको यहाँ तक दिखाएंगे कि ये चीज़ें धुली और ये प्रेस हुई। अब हम जब वितरित कर रहे हैं हम सूचना देंगे कि इस बस्ती में हम जा रहे हैं, आपके पास समय है तो आप आइए, अपने हाथों से दीजिए, ये रहेगा। अच्छा, इसमें जाने या लोगों के घर पहुंचने का कोई समय तारीख है कि हर दिन चलेगा? नहीं, ये प्रत्येक दिन चलेगा, और इसके लिए हमारे प्रशांत जी की बहुत बढ़िया जिजीविसा है, और लगातार ये और पूरे विनय जी की पूरी टीम लगातार कार्य कर रही है। हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अगले चरण में हम सीधे स्कूलों की ओर जा रहे हैं। हम स्कूलों में जाएंगे, निवेदन करेंगे, क्योंकि वहाँ बच्चे आते हैं। जो 12वीं तक की स्कूलें हैं, सामान्यतः 500-1000 हर स्कूलों में बच्चे आते हैं। उन बच्चों के बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन बनाया जा सकता है, ताकि बच्चों को भी बाहर विदेशों में ये होता है, वो अपने बच्चों को चाइनीज़ वगैरह में दान करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ऐसा दान जो कि हकीकत में लोगों को लगे कि हाँ ये वाजिब है, तो हम किसी से पैसे तो मांग नहीं रहे, बच्चों को लगेगा कि ये कपड़ा मेरा अच्छा है तो मैं उसको एक गरीब को दूंगा, तो वो बच्चे अपने स्कूलों में लाके जमा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अभियान है ये केवल शहर तक सीमित रहेगा या गांवों तक पहुंचेगा? ये अभी तो फिलहाल 45 वार्ड और आसपास के ग्राम पंचायतों में। इसके अलावा हमको जहाँ से भी सहयोग आएगा, हम तो निवेदन करते हैं ना कि हनुमाना से कोई भैया आए और हमारे इसमें अपना कपड़ा दे। हमको तो चाहेंगे कि त्योंथर से भी, सभी ब्लॉकों से भी आएँ, लेकिन फिलहाल चूंकि व्यवहारिकता जो है 45 वार्ड, आसपास की ग्राम पंचायतें, बाकी जगह से अगर लोग खुद आके देंगे तो स्वागत रहेगा।
स्वागत रहेगा। ठीक है, आप ये बताइए कि नमस्कार, मेरा नाम तुषार सिंह है और मैं वॉशिंस लॉन्ड्री की तरफ से हूँ। आप बताइए आपका क्या प्रश्न था? मेरा ये है कि जैसे आप लोग कपड़े लाएंगे या ज़रूरत की जो चीज़ें लाएंगे, किसे देना है, ज़रूरतमंद कौन है, ये कैसे तय करते हैं? ज़रूरतमंद हम सामने तय करेंगे। हम वहाँ पे एक ऐसे स्थान पे जाएंगे जहाँ पे सिर्फ ज़रूरतमंद ही रहते हैं। उस चौराहे पे खड़े होकर हम बारी बारी करके एक एक कपड़ा एक व्यक्ति को देंगे जिसके पास दिखेगा तन में कपड़े नहीं हैं, जैसे कपड़े फटे हुए हैं, जो अधनंगा पहले से ही घूम रहा है, हम उसे ही कपड़े देंगे। अच्छा, जब आप कपड़े लेते हैं तो देखा जाता है ज़्यादातर आपसे ही है कि लोग फटे कपड़े दे देते हैं, गंदे कपड़े दे देते हैं, मैले जो खुद नहीं पहनते, काफ़ी अच्छा कपड़ा कोई ही आजकल देता हो, तो इसको कैसे आप काम करेंगे? वही कार्य है वॉशिंस लॉन्ड्री करती है। हम पहले ही अच्छे कपड़े लोगों के धुल के प्रेस करके उनको देते हैं। अब आप गंदे भी देंगे तो हम उसको धुल के प्रेस करके किसी और को दे देंगे। कपड़ा आपका होगा, इच्छा आपकी होगी, है ना, और उम्मीद की अलमारी जो बना रहे हैं वो आप बना रहे हैं किसी और की। नहीं, जैसे फटे कपड़े हैं उनका क्या करेंगे? फटे कपड़ों को सिलेंगे हम। अच्छा, पहले सिलेंगे। रिपेयर करेंगे, जहाँ जहाँ से फटे, अगर उसको ज़्यादा फटे होंगे तो उसको फेंक देंगे, नहीं का हो सकता कुछ कम फटा होगा तो उसको सिलेंगे, है ना, और क्या कहते हैं उसको पूरा सिल के रिपेयर करके उसको धुलेंगे, धुल के उसको प्रेस करेंगे, प्रेस करके पॉलीथीन में पैक करेंगे, पॉलीथीन में पैक करके हम किसी को कपड़े देंगे। एक सम्मानपूर्वक कपड़े देंगे हम। आपके फेंके हुए कपड़ों को किसी पर फेंक नहीं रहे हैं, हम उन्हें एक सम्मानपूर्वक एक कपड़ा दे रहे हैं जिसे वो तन में जब पहनेंगे तो उनके एक चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आएगी, है ना, कि नया तो नहीं है पर नए जैसा मेरे पास भी कुछ एक कपड़ा है ना। अच्छा, आपने कहा कि आप 11 सालों से जुड़े हैं सेवा भाव से, मन कैसे हुआ कि चलो सेवा भाव की? यार लोग कमाना चाहते हैं, दूसरे की जेब काटना चाहते, कोई देना नहीं चाहता, तो आप देने की तरफ कैसे सोचे लेने की बजाय? 8 अक्टूबर 2008 को 9th क्लास की उम्र के बच्चे, मैं भी उसमें शामिल था, और मन में एक जिजीविसा थी कि हम कुछ करेंगे, सेवा का कार्य करेंगे। तत्कालीन हम लोगों की इतनी समझ नहीं थी, और गायत्री परिवार की विचारधारा हम लोगों को बहुत प्रेरित की, और अनायासी हम तो इसको प्रभु की कृपा मानेंगे। मंच जैसा, रजिस्ट्रेशन जैसा शब्द समझते नहीं थे। हम लोगों ने जय महाकाल करके अपने से ही एक संघ का निर्माण किया। हर रविवार को हम लोग एकत्रित होना शुरू हो गए। एक योगाचार्य जी थे जय पांडे जी, वो फ्री का हम लोगों को योग सिखाने लगे। राघवेंद्र सर, पांडे सर अभी भी कराटे के टीचर हैं, वो हम लोगों को कराटे सिखाने लगे। धीरे धीरे ये सेवा कार्य चलने लगा। हम लोगों ने क्या किया कि जो जैसे हम लोग 9वीं में थे तो हम 5वीं तक के बच्चों को फ्री की कोचिंग देना शुरू कर दिए। तो इस तरह से धीरे धीरे बाल संस्कार शाला का चलन हो गया, और धीरे धीरे यह 8 अक्टूबर 2008 से शुरू होते होते 15 नवंबर 2010 को इसका रजिस्ट्रेशन पहली बार हुआ फर्म्स एवं सोसाइटी से, और आज वर्तमान में हम 12A, 80G, CSR जितने भी भारत सरकार के मापदंड हैं वह सब हम, वो मानक पत्रक हमारे पास हैं, प्रमाण पत्र हैं, हम नीति आयोग से रजिस्टर्ड हैं, और ये राष्ट्रीय संगठन है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में हमारी यूनिट काम कर रही हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रदेशों में हमारे कार्य चल रहे हैं। सरकार से कुछ सहायता मिलती है? अभी तक हमको कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग नहीं हुई है, और हम लोग ये स्वांतः सुखा है। हमारी जो बच्चे हैं ना, ये अपने घरों से, जैसे अब रोटी योजना, कई लोग कहते हैं फंडिंग कहाँ से आती है। अरे फंडिंग की क्या ज़रूरत है? मम्मी को बोला, मम्मी ने 5 रोटी गुड़ अचार सूखी सब्जी दे दी। अब जैसे कपड़े तो हम पुराने ले रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ लग रहा है? तो इसी तरह से ये दीर्घकालीन अभियान है। हम सीधे लोगों के दिल को टच करते हैं। जैसे अगर हम बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करेंगे, भैया 1 हफ्ते में हमें सिर्फ 5 रोटी गुड़ अचार दे दीजिए, आप बड़े आराम से दे देंगे। एक टी-शर्ट हम आपसे मांगेंगे कि भैया दे दीजिए, तो दे देंगे। ये इसी तरह हमारा अभियान चलेगा। अच्छा, जो रोटी योजना चलती है प्रत्येक दिन आप चलाते हैं? ये प्रत्येक रविवार को चलती है, साप्ताहिक रूप से। भविष्य में ऐसी प्लानिंग है कि इसको हम प्रतिदिन पर लाएंगे, लेकिन अभी तो साप्ताहिक रूप से। तो इसका कहाँ बांटते हैं आप लोग? कोई स्थान तय है कि कहीं पर? बिल्कुल स्थान तय है। लगातार पिछले 11 वर्षों से मनकामेश्वर महादेव मंदिर GDC कॉलेज के पास भव्य जो मंदिर है, वहाँ हमारे बच्चे आते हैं और एकत्र होते हैं। चूँकि एकत्र होते समय लगता है तो हनुमान चालीसा सामूहिक होती है, फिर इसके बाद गर्भगृह में जाते हैं, वहाँ दर्शन होता है, फिर इसके बाद पूरे मान सम्मान के साथ बाहर जितने भी दादी की उम्र की हैं, नानी की उम्र की हैं वहाँ, और वो सबको हम लोग अपने पारिवारिक सदस्य की तरह मानते हैं, बड़े प्रेम से देते हैं। हम तो यहाँ हैं, आप वहाँ जाकर एक बार उनसे जय महाकाल कह के देखिए तो वो अपने आप आपको बताएंगे वहाँ के गरीब। क्योंकि 11 सालों का दिल का संबंध बहुत बड़ा संबंध होता है। क्योंकि कोविड के समय तो बहुत से लोग आए थे, आना भी चाहिए, लेकिन हमारा तो ये 11 सालों से, मतलब 2015 से चल रहा है अनवरत रोटी योजना, और संगठन तो 8 अक्टूबर 2008 से चल रहा है। और लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीद की अलमारी, वॉशिंस लॉन्ड्री का सहयोग, और हम तो आग्रह करेंगे कि और भी आए ना। रीवा के जो भी जागरूक लोग हैं, जो भी युवा हैं, मातृशक्तियाँ हैं, बुद्धिजीवी हैं, मैं आपसे निवेदन तो करता हूँ,
आप आइए, हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का अभियान नहीं है। यकीन मानिए, जब किसी को देंगे और वो जो आत्मिक सुख होगा, उस दिन जो आपको नींद आएगी, यकीन मानिए वो दिन बन जाएगा आपका। अच्छा, कोई देना चाहे तो कैसे संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल, इसके लिए नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर टीम पहुंचती है, आपके घर से ही पिकअप वाहन के माध्यम से उठवा लिया जाएगा, वरना आप रविवार को यहाँ पास साप्ताहिक रूप से मनकामेश्वर मंदिर में भी दे सकते हैं। आगामी समय में हम इसके कुछ पॉइंट बना देंगे, आप वहाँ पास भी अलग अलग जगहों पर वहाँ पास जमा किया जा सकता है। अभी तो सीधे फ़ोन नंबर से संवाद हो जाता है, अभी इतना बड़ा वो भी नहीं है, जहाँ से लोग फ़ोन करते हैं टीम पहुँचती है, घर से उठाते हैं। अच्छा, इस तरह की जो योजना है, इसका कुछ रख रखाव कैसे तय होगा, कहाँ देना है, कुछ इसकी कमेटी वमेटी है? बिल्कुल, पूरी कमेटी है हमारी। तो बताया ना कि जैसे पूरा जय महाकाल सेवा संघ का पूरे वार्ड, हर वार्डों में वार्ड संयोजक हैं, हर वार्डों में हमारी टीम रहती है, माताओं बहनों और बुद्धिजीवियों की टीम होती है। तो इस तरह से हम लोगों को पहले से ही चयनित है कि जो रीवा में जैसे ललपा तालाब हो गया, रानी तालाब हो गया, ये आपका निराला नगर बस्ती हो गई, ऐसे बंसल बस्ती वार्ड क्रमांक 40 की जो है रानी तालाब के पास की, वहाँ हो गई, हम वहाँ जाएंगे और सम्मानित पूर्वक, हम ऐसे ही नहीं वहाँ जाएंगे, वहाँ 2 दिन 3 दिन पहले हमारे वहीं के स्थानीय व्यक्ति जा करके उनको बता करके, चयनित करके और सम्मानित रूप से हम उनको इसको देंगे। मतलब ये नहीं लगेगा कि हम उनको एक तरह से कुछ दे रहे हैं, हम कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे उनके साथ, हम कुछ गेम करेंगे बच्चों के साथ, वहाँ अच्छा लगेगा, उनका मनोरंजन करेंगे और जागरूक करेंगे उनको और फिर उनको देंगे। अच्छा, वो चेहरे की खुशियाँ कुछ अलग बयां करती हैं। बस वही, जब वो एक ज़रूरतमंद, जैसे किसी प्यासे को पानी मिलने के बाद जो खुशी मिलती है, किसी भूखे को भोजन मिलने के बाद जो खुशी होती है, जिसका तन न ढका हो, उसके लिए मान लीजिए कोई एक ब्रांडेड कपड़ा कहीं से रखा रहा हो या कैसा भी, उसको जब धुल करके प्रेस करके बढ़िया वो नया जैसा, उसके लिए तो एक बच्चे के लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी। याद करिए, वो मान लीजिए कोई खिलौना है, फुटबॉल है, टेडी बियर है, आपके घर में पड़ा है, वो एक बच्चे गरीब को मिलेगा, कितनी खुशी होगी। यकीन मानिए आपका दिन बदल जाएगा। और जब किसी को देते हैं तो ये भगवान आपको उसका कई गुना करके वापस करेगा। ये तो भगवान की खेती है, आप मान के चलिए, अगर आप किसी को भी देंगे खाली नहीं जाएगा, भगवान आपको लौटाएगा। भगवान आपको लौटाएगा। और सही बात है, इंसान आया है तो कुछ ना कुछ पुण्य करना चाहिए। कमा हर कोई रहा है, लेकिन देने वाला शायद ही कोई हो। ये अभियान चला रहे हैं, इनके साथ लोगों को सहायता भी करनी चाहिए, जुड़ना भी चाहिए। महाकाल सेवा संघ रोटी सेवा के साथ कपड़े की सेवा, कपड़े की साथ में ही यदि आपके पास और भी कुछ है, चाहे बैग हो, कापी किताबें हो, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, अगली क्लास में जा चुके हैं, कम से कम दें, किसी ज़रूरतमंद के काम आएगी। खासकर उन ज़रूरतमंदों के जो गरीब हैं, जो खरीद नहीं सकते, एफर्ट नहीं कर सकते उन चीज़ों को, इनकी वो सहायता करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं नीरज, रीवा। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक